गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है 12 जुलाई। चलिए आप और मैं बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। इस पूरी वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जब हम एनालिसिस करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। मैं जो आपके साथ में कवर करने वाला हूँ, मैं आपको व्यू देने वाला हूँ 13 से लेकर 17 जुलाई। मतलब मैं आपको पूरे एक हफ्ते का व्यू दे सकता हूँ स्टॉक के ऊपर। दूसरी चीज़ जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर इस स्टॉक मार्केट को या आप इंडेक्स को बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो अगर उसको 11,000 से पार जाना है तो मैं आपको बता दूं कि एक ही इंडेक्स है जो सबसे ज़्यादा काम करेगा, वो है यहाँ पर पीएसयू इंडेक्स। और मैं बता दूं कि अगर इस पूरे सिनेरियो में अगर कहीं पर कुछ बहुत ज़्यादा फिट बैठता है ना अभी तेज़ी में, तो वो पीएसयू इंडेक्स ही दिखता है मुझे। तो मैं बहुत बुलिश हूँ इस पीएसयू इंडेक्स को लेकर। और अगर बहुत सारे लोगों यहाँ पर मेरे साथ व्यू में चेंज भी रहेंगे, वो कहेंगे कि यहाँ पर अभी बैंकिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, तो मैं आपको बात बता दूं कि स्टॉक मार्केट में पैसा वहीं बनता है जहाँ पर अनिश्चितताएं होती हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं निकलेगी तो वहीं पर ही आपको सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएशन है वो अनफोल्ड होती दिख जाएगी, और जिस वजह से वो नीचे है वो आपको वजह ख़त्म होती है और एकदम से तेज़ी आती दिखेगी। अदरवाइज़ जब अगर आपने उसमें पैसे नहीं लगाए और आप सोचेंगे कि अब मैं इसमें पैसे लगा लेता हूँ और अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तब तक गाड़ी आपकी छूट चुकी होगी, तब तक आप वो रैली मिस कर चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि रिस्क तो इन्वॉल्व हर जगह पर है, हर पॉइंट पर है। आप इंट्राडे कर ले तब वहाँ पर रिस्क है, पोजिशनल कर लीजिए तब वहाँ पर रिस्क है, लॉन्ग टर्म में सोच लिए तो वहाँ पर रिस्क है। तो स्टॉक मार्केट में हर स्टॉक के साथ रिलेटेड रिस्क तो जुड़ा ही जुड़ा है। बट अगर आप अपॉर्चुनिटी को समझ जाएंगे इस टाइम पर कि जहाँ पर बिल्कुल भी तेज़ी नहीं हुई है, तो वहाँ पर तेज़ी आने से आप पैसा कमा सकेंगे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर कोई स्टॉक ऐसा आप हमें क्यों नहीं सजेस्ट करते जो कि 100 रुपये से नीचे हो और हमें लगता हो कि आपको हफ्ते में कुछ यहाँ पर तेज़ी या कुछ भी अगर आपको ऐसा समझ में आता हो तो आप हमें बताएं। तो देखिए मैं आपको अपना व्यू देने लगा हूँ। अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन आप लेंगे, राइट? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका है। मैं आपको अपना व्यू देने वाला हूँ पूरे एक हफ्ते के लिए, राइट? चलिए देखिए यहाँ पर जब बैंक ऑफ बड़ौदा बंद हुआ तो ये 51 रुपीज़ 60 पैसे पर ये जो है ये स्टॉक जो है वो उस दिन क्लोज हुआ था 51.60 पैसे पे। ऑलमोस्ट ये 2.25% नीचे था। तो इंटायर बैंकिंग में अगर आप देखेंगे जो मॉरेटोरियम की बात चल रही थी, तो वहाँ पर आपको एक करेक्शन आती है। देखिए ये जब एक न्यूज़ निकलती है ना, मॉरेटोरियम और कुछ भी ऐसे किसी भी शेयर से रिलेटेड न्यूज़ निकलती है, तो वहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मानना है कि जब तक वो न्यूज़ की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक वहाँ पर सिर्फ ये मानना मेरा कि ये स्टॉक को नीचे ये पूरी सेक्टर को नीचे लेके आ जाता था, क्योंकि जिन लोगों ने इसमें बाइंग नहीं करी है वो इसमें एंटर कर सके। मेरा सिर्फ इतना मानना है इस मार्केट को लेकर। इस मार्केट ने एक बहुत भयंकर अपनी गिरावट देख चुकी है। इस मार्केट में अभी भी अगर आपको कहीं सेक्टर में तेज़ी आती दिख सकती है तो वो यही सेक्टर है, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। ये वो स्टॉक्स हैं, ये वो बैंक्स हैं जिनमें मर्जर हुए थे पीछे और ये बहुत बड़े बैंक्स बन चुके हैं। तो इनके आप ये सोचेंगे मॉरेटोरियम से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी प्रोविजंस कर बैठे हैं और अगर ज़रूरत होगी तो ये वो भी कर लेंगे। बैंक्स प्रॉफिट्स में ही निकलने वाले हैं, बैंक्स लॉसेज में नहीं निकलेंगे अभी फ़िलहाल, राइट? तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। तो मैं आपको चार्ट्स पे लेके आया हूँ। देखिए अगर आपको मैं चार्ट्स पे लेके आया हूँ तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये लेवल्स बहुत बारी टेस्ट हो चुके हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है और अगर आप ये लेवल देखेंगे यहाँ पर, ये लेवल बहुत देर से 15 मिनट के चार्ट पे टेस्ट हो चुके हैं। तो ये ऊपर का जो लेवल है दैट इज़ 52.50, राइट? ये उसी दिन का लेवल भी है जहाँ पर हमने तेज़ी देख के गिरावट भी देखी थी। तो देखिए ये लेवल एक ऐसा लेवल है जो हम तोड़ेंगे तो इसके बाद जो हम लेवल ऊपर का देखेंगे दैट इज़ अराउंड 54.85। तो जो ये दूसरा लेवल है 54.85। तो अगर मैं इस लेवल से जहाँ पर अभी हम प्रेजेंटली बैठे हैं, यहाँ से मैं आपको अगर कोई ऐसा बोलूँ कि अगर आपको बाइंग करनी चाहिए फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए आप स्टॉक को रख सके, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी रिटर्न कहाँ तक, वो भी मैं आपको अभी चार्ट्स पे देख के बताऊंगा कहाँ तक की मुझे रिटर्न दिखती है। आप इस स्टॉक में इसको होल्ड कर इस स्टॉक को बढ़ सकते हैं।
हर 3 महीने में अपने स्टॉक को रिव्यू ज़रूर करिए। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म एक निवेशक बनना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉक को हर 3 महीने में देखिए। क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, मैं आपको बता दूं क्वार्टरली रिजल्ट इतने ख़राब नहीं आने वाले बैंकिंग सेक्टर के। आप ये नोट कर लीजिएगा मेरी बात को। आप अभी अगर आपको नहीं भी लेना ना स्टॉक तो आप मत लीजिएगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट इतने ख़राब नहीं आएंगे, ये आप देख लीजिएगा। उल्टा ये प्रॉफिट में ही निकलेंगे और ये जो इनकी प्रोविजनिंग है वो भी देखिएगा सही निकलेगी। यहाँ पर आरबीआई प्रतिबंध है इनको चलाने के लिए। अगर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही नहीं चलेंगे इस देश में तो यहाँ पर आप घरेलू निवेशक, छोटे निवेशकों को जो यहाँ पर पैसा लगाते हैं इन स्टॉक्स में, वो लगाना भी बंद कर देंगे। दूसरा, आप रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो इन बैंक्स के बिना नहीं हो सकता, एनबीएफसीज के बिना नहीं हो सकता। तो ये अपने छोटे छोटे बैंक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको इग्नोर कर सकें। चलिए अब मैं अगर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस समझाना हो तो देखिए मैं आपको रेजिस्टेंस भी समझाना चाहूँगा। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रेजिस्टेंस बिल्कुल 54.85 जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। अगर हम ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देंगे और हम इसके ऊपर ट्रेड कर बंद हो जाएंगे जिस दिन, मैं बता दूँ आपको 61 रुपीज़ का जो लेवल है वो ओपन होगा स्टॉक में, राइट। स्ट्रेट अवे 61 की बात कर रहा हूँ। इस लेवल से इस लेवल पे आने पे 10% की और तेज़ी, दैट मीन्स मैं 15% की तेज़ी की बात कर रहा हूँ इस छोटे से स्टॉक के ऊपर आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। तो आपको बहुत अच्छी तेज़ी जो है वो स्टॉक में होती दिख सकती है बैंक ऑफ बड़ौदा में। आपको जो सपोर्ट मिलेगा नीचे की तरफ से, मैं आपको वो बता दूं, वो जो सपोर्ट है मेजर 48.50 पर है। एज सच तो ये मैं जब मैं देखता हूँ तो 50 रुपीज़ भी एक सपोर्ट का लेवल है स्टॉक में, बट अगर मुझे मेजरली कहीं सपोर्ट दिखता हो तो नीचे की तरफ तो वो 48.50 है। तो आप इसको अपना स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं और आप इसको अपना सपोर्ट भी मान सकते हैं। इसको रखकर आप इस स्टॉक में होल्डिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं यहाँ पर इसके वीकली चार्ट्स पे लेके आया हूँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए ये लेवल अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए यहाँ से मैं एक लेन मार्क करता हूँ। अगर आप देखेंगे ये वाली लेन, ये वही लेन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था 54.85। द टाइम वी ब्रेक दिस जोन, एंटायर जोन, तो आपको ये वाली कैंडल जो दिख रही है, मैं आपको एक बार दोबारा मार्क करके दिखाता हूँ। जो आपको ये एक तो ये जोन ही है, चलिए आप एक पूरा इस जोन को मान लीजिए, यहाँ पर गैप ट्रेडिंग भी है। तो यहाँ पर इस जोन में जब हम आएंगे तो आपको जो ये वाली कैंडल है जहाँ से हम गिरे थे, आपको ये दिख रही है, ये मैं थोड़ी सी बड़ी करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाली कैंडल जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली, तो ये जो लेवल है वो टारगेट जो है वो आपको स्टॉक में आते दिखेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको तेज़ी अभी होती दिख सकती है बैंकिंग में। मुझे कहीं पर भी घबराहट होती यहाँ पर नहीं दिख रही है, आपको यहाँ पर तेज़ी होती दिखेगी इन स्टॉक्स में। चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन पर लेके आता हूँ। देखिए मेरा ऑप्शन चेन के ऊपर आपको लेके आने का सिर्फ एक मोटिव है, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करता हूं कि सेलर कहां पर है और बायर कहां पर बैठे, तो क्या उनके कॉम्बिनेशन से जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी बात कर रहे थे उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं या वो वहां पर सपोर्ट का काम करेंगे या नहीं। चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके आता हूं इसकी। तो अगर आप 50 रुपए की स्ट्राइक देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे फ्राइडे को जो यहाँ पर राइट हुए। दैट मीन्स लोगों ने लॉन्ग बनाए हैं। 29,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। देखिए यहाँ पर एक ये अच्छा सपोर्ट का लेवल है। उसके बाद अगर मेरे पास कहीं सपोर्ट है तो वो 48 रुपये का उठाऊंगा, तो यहाँ पर 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 5,28,000 है, जो कि अगर मैं कॉल साइड पे आऊँगा उसके कहीं मुकाबले ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ पर अभी दिक्कत नीचे की तरफ नहीं दिखती। नीचे की तरफ आपको 48.50 एक अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है 50 रुपये भी सपोर्ट करेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए 52.50 की स्ट्राइक पे आते हैं अगर आप और मैं, तो देखेंगे यहाँ पर 5,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। उसके ऊपर आऊँगा 53 की स्ट्राइक के ऊपर, तो यहाँ पर 3,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। और अगर मैं आपको ये पुट साइड की बात बता दी तो मैं कॉल साइड पे लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बिकॉज ऑफ द न्यूज़ मॉरेटोरियम की यहाँ पर आपको शॉर्ट्स बनते दिखे 52 की स्ट्राइक पर, 52.50 की स्ट्राइक पर, 53 की स्ट्राइक के ऊपर। तो जब ये न्यूज़ बिल्कुल, बिकॉज जैसे मैं आपको बता रहा था, मैंने बाकी सारी वीडियोज़ अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे मैं एक्सिस बैंक की वीडियो भी डालता हूँ, तो वहाँ पर भारतीय एयरटेल की वीडियो भी डालता हूँ और टाटा मोटर्स, बहुत सारे शेयर्स, ग्लेनमार्क की वीडियो डाली आज मैंने आपको हफ्ते की। तो देखिए जब हम इन स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है
कि देखिए यहाँ पर SBI के चेयरमैन ने भी बता दिया कि हमें इतना मॉरेटोरियम का इतना बड़ा हिट नहीं है जितना बड़ा ये बता रहे हैं, और ये चीज़ें ऐसी नहीं है। और मैं तो खुद, वो कहते हैं RBI से ये बात कर, मतलब खुद भी आगे सामने आके बात करूंगा कि हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, देनी चाहिए दिसंबर तक की, रादर रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बात करें, रीअसाइनिंग ऑफ टर्म लोन्स की बात करें, वो उसके ऊपर बात कर रहे थे। वो इसके हक में नहीं थे कि वो 31 दिसंबर तक। मुझे लगता नहीं कि RBI, बिकॉज अभी ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ चल रही है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के ऊपर, तो एक्सटेंशन मुझे मॉरेटोरियम की आती नहीं दिख रही है, मुझे ऐसा नहीं होता दिख रहा। तो ये न्यूज़ जब अगर पक्की हो जाएगी कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ये जितने भी शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं ये सब रिकवर होते दिखेंगे और आपको स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आती देखी। रादर बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़िए, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर ये ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स बने हैं, तो वो सारी रिकवरी बहुत तेजी से ऊपर दिखेगी और आपको स्टॉक, और मेरा तो खुद का टारगेट है यहाँ पर 26,000, यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी के टारगेट आते दिखेंगे और हम 11,000 से ऊपर जो है वो निफ्टी को भी जाते दिखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए ये मेरा एनालिसिस है, आपको देखिए मैं तो मान के चलता हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो वहीं पर सबसे ज़्यादा तेज़ी आने वाले समय में होती है, तो पैसा तो ऐसा ही बनता है। देखिए मैं नहीं कह रहा कि आप अपना सारा पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा के बैठ जाइए, देखिए आप अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% अगर आप इस पैसे में दे सकें इसको, अगर आपके पास 10 लाख की किटी है तो 5% आप हिसाब लगा सकते हैं आपको कितना पैसा लगाना है स्टॉक में। जिसके पास जितना पैसा है, अगर आप 1 लाख रुपए लेके बैठे हैं तो आपको 5% पता है आपको कितना, 5 से 10%, 10% तक आप इस स्टॉक में 10,000 रुपये लगा दीजिए। आप अपने स्टॉक को उतना ही खरीदिए, क्योंकि देखिए मैं और भी बहुत सारे स्टॉक है, आप अपनी किटी को जो है वो अगर डाइवर्सिफाई करके अपने पैसे को लगाएंगे तो आप अपने पैसे को बचा भी पाएंगे और लॉन्ग टर्म में बढ़ा भी पाएंगे, राइट। तो मैंने आपको इसी व्यू से पूरे एक हफ्ते का व्यू दिया है ताकि आप अपने पैसे को लगा पाएं, और अगर यहाँ पर पैसा कमाएं, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, राइट। इस मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ये लाइन, पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस मार्केट में बने रहें, राइट, और पैसा कमाते रहें। आई होप आपको ये वीडियो और एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल पे बाकी सारी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे ज़रूर जाइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दे ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।